हम में से कई लोग अपने घर में शंख रखते हैं और बजाते भी हैं। शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में शंख की सही दिशा से हमारी कई परेशानियां भी दूर हो सकती हैं? घर में कौन सा शंख कहाँ रखने से आपकी पैसों की तंगी दूर होती है, नौकरी और कारोबार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, संतान का सुख मिलता है, यही बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या कुछ खास आज कालचक्र में, जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। घर में कौन सा शंख रखने से क्या होता है लाभ, घर में किस दिशा में शंख स्थापित करना चाहिए, शंख के प्रभावों को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज के समय करने चाहिए आपको सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। लौंग और सुपारी कैसे दिलाएंगे आपको हर काम में सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। अगर आप अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए जरूरी है आप आज का वास्तु टिप देखें। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460253 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंद्रह दिसंबर 2014 दिन सोमवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। सुबह 7:34 से शुरू हो चुकी है, जो कल सुबह 9:40 तक रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है शाम 5:43 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। रिक्ता तिथि के कारण आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:28 तक अमृत मुहूर्त है और सुबह 11:55 से 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भी कोई काम की शुरुआत करके आप अपना गुड लक चमका सकते हैं। घर में कौन सा शंख किस दिशा में स्थापित करने से कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हैं, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि शंख की चर्चा केवल आज नहीं हो रही है। शंख हमारे सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमारे देवी देवताओं के चित्र को अगर आप गंभीरता से देखें तो प्रायः देवी देवताओं के एक हाथ में शंख जरूर होता है। महाभारत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में चर्चा आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है और अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण सभा के मध्य में जाते हैं और उन्हें पूरे कौरव और पांडव सेना को दिखाते हैं, तो युद्ध की शुरुआत के समय शंखनाद किया जाता है। उस क्रम में गीता में एक वर्णन आता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदधमा महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था महाभारत की युद्ध के शुरुआत के उद्घोष के लिए। ये शंख निश्चित रूप से समुद्र से प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी से इसका संबंध है। तो आप अगर अपने घर में पूजा स्थान बनाए हैं तो घर के पूजा स्थान में मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने आपको दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करना चाहिए। ये दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये बोलता नहीं है। अगर दक्षिणावर्ती शंख बोल जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। दक्षिणावर्ती शंख बोलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसकी हर रोज पूजा करने से परिवार में प्यार बढ़ता है, घर में पैसों की बरसात होती है, कभी पैसों की कमी नहीं होती है। और दक्षिणावर्ती शंख के सामने बैठ करके अगर श्री सूक्तम के पाठ किए जाएं और दक्षिणावर्ती शंख के सामने बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करते हुए रंगे हुए गुलाबी रंग से रंगे हुए अखंड चावल को लेकर के यदि श्री सूक्त के हर मंत्र के साथ एक एक चावल डाल करके उस शंख को भर दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि जिस दिन आप शंख को एक एक दाने चावल के श्री सूक्त के एक एक मंत्रों से भर देंगे, उसी दिन आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे और ऋण रोग दरिद्रता से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी।
शंख की शक्तियां उसकी उपासना करने से और उसके प्रति श्रद्धा दिखाने से और भी बढ़ जाती हैं। घर में अगर आर्थिक तंगी है तो शंख की उपासना करने से ये तंगी कभी नहीं रहेगी। हर समय घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति के पास मध्यावर्ती शंख स्थापित करने से अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वास घर में होता है। मध्यवर्ती शंख के सामने बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से इस शंख का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शंख आप अपने घर में स्थापित करें, पूजन करते समय उसके ऊपर मलयागिर चंदन का एक टीका लगा करके उसके ऊपर एक तुलसी जरूर चिपकाएं। इससे शंख की महत्ता बढ़ जाती है। चलिए, चर्चा अपनी आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अब राशिफल की बारी आ गई है, तो जल्दी से मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज मेष राशि के जातक थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे। पत्नी से किसी बात पर अनबन हो सकती है, विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हो सके तो किसी धर्म स्थान में जाइए और अपने हाथ में कलावा किसी ब्राह्मण से बंधवाइए। छोटे भाई को कुछ उपहार दीजिए और तांबे का बर्तन दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आज सभी कामों में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आज आपकी इज्जत बढ़ने वाली है और किसी व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए सरकारी काम भी बनेंगे। तो आज आप पूजा जब कर लीजिए तो पूजा में एक चांदी की कटोरी में थोड़ी सी खीर रख करके महालक्ष्मी का भोग लगाइए और किसी कन्या को भोजन करवाइए। दही और कपूर का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातक जिस भी काम को प्लानिंग करेंगे वो काम पूरा होगा। लोगों से आपको सहायता भी मिलेगी और हाँ, रिश्ते भी आज आपके मजबूत रहेंगे। आज आपको चाहिए कि थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए और किसी गौशाले में जाकर के गाय को चारा खिलाइए। और आज आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं। अपने दांत साफ रखेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कर्क राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों का समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार से जुड़ी हुई कोई बातचीत, कोई डील, कोई टेंडर सफल होगा। कोई बड़ी इच्छा आज आपकी पूरी होने का संकेत मिल रहा है। आज आपको चाहिए कि गाय को गुथा हुआ आटा खिलाएं, कौवे को चीनी और चावल मिलाकर खिलाएं और आज नया वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कौन सा शंख किस दिशा में स्थापित करने से घर में होंगे मांगलिक काम और दूर होगा वास्तु दोष, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, हमने आज के कुछ दिन पहले गणेश शंख के बारे में एक कार्यक्रम किया था। अगर आपको याद होगा तो फिर से बताना चाहूंगा कि गणेश शंख की स्थापना हमेशा घर के ब्रह्म स्थान में करनी चाहिए। जो लोग नया हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, पुराने लोग तो सब जानते ही हैं कि ये गणेश शंख होता कैसा है। गणेश शंख गणेश जी के ही आकार और प्रकार का होता है। उसको देखने में ऐसे लगता है कि जैसे गणेश जी का चित्र इस शंख पर पूर्ण रूपेण आकृति के रूप में उभरा हुआ है। और घर का ब्रह्मस्थान क्या होता है? घर का ब्रह्मस्थान उसे कहते हैं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से नापने पर ठीक मध्य केंद्र बिंदु घर का होता है। वही घर का ब्रह्म स्थान होता है। तो गणेश शंख में गणेश जी की शक्तियां समाहित होती हैं। इस शंख का
हर रोज पंचामृत से अभिषेक करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से लाभ मिलता है। गणेश संघ की स्थापना हरे रंग के कपड़े पर करना चाहिए। इससे अगर बच्चों के पास इसको रखा जाए तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और बहुत दिनों से रुके हुए मांगलिक काम भी पूरे होते हैं। इसी तरह से अन्नपूर्णा संघ की स्थापना रसोई में की जानी चाहिए। परिवार के हर सदस्य को इस संघ की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्र में या रवि पुष्य योग में या गुरु पुष्य योग में इस संघ की स्थापना करनी चाहिए। अन्नपूर्णा संघ में गाय का दूध भरकर पूरे घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अन्नपूर्णा संघ के सामने अन्नपूर्णा स्तोत्र, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि पार्वती, इस मंत्र का पाठ करने से इस संघ का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुराधा पंचकुला से। अनुराधा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी पंडित रहिए। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 10 अक्टूबर 1993 जी। और कानपुर का जन्म है। टाइम है 8:30 बजे जी। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा रहेगा उसका भविष्य। चलिए अनुराधा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का जो स्थान है वो सूर्य का स्थान है। उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि। बुध और शनि दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति बृहस्पति के साथ शनि का इत्तिसाल है, लेकिन बुध का नहीं। आपके बेटे का भविष्य मिला जुला है, ना तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ना ही बहुत खराब कहा जा सकता है। लेकिन जिस दिन बेटा आपका 27वें साल का होगा उसके बाद उसका पूरा भाग्योदय हो जाएगा और सुखपूर्वक जीवन में वो आगे बढ़ेगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत है। और गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, तांबे का बर्तन, मसूर की दाल, ये सारी चीजें मंगलवार के दिन उसके हाथ से आपको किसी धर्म स्थान में दान करवाना चाहिए। घर में कौन सा शंख किस दिशा में स्थापित करने से दूर होगी हर परेशानी और बनेंगे हर बिगड़े काम? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अब वामावर्ती शंख की बात करते हैं, जो लगभग हर घरों में पाया जाता है और जो भगवान सत्यनारायण की पूजा से लेकर के हर पूजा में बजाया जाता है। वामावर्ती शंख को घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। हमेशा जल भर करके भी उसमें रखा जा सकता है। दीपावली, महाशिवरात्रि और होली और कृष्ण जन्माष्टमी पर लाल रंग के कपड़े पर वामावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए। अगर ये कपड़ा मखमल का हो या रेशमी हो तो बात कुछ और हो जाती है। इस शंख के सामने बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से इसका प्रभाव 2 गुना बढ़ जाता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नामो परानने, इस मंत्र का भी जाप करना लाभकारी होता है। इससे घर में अचानक आई परेशानी दूर होती है और बिगड़े हुए काम भी पूरे होते हैं। आप एक बात जानते हैं कि अगर वामावर्ती शंख आप रोज बजाते हैं तो कभी आपको हृदय रोग नहीं होगा। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं या जिनको ब्लॉकेज है या जिनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, ऐसे लोगों के हाथ में आप शंख दे करके देख लीजिए, वो शंख में आवाज नहीं निकाल पाएंगे। और यदि आप शंख बजाते हैं तो भी ये दावा है कि आप किसी हृदय रोग से पीड़ित नहीं हैं, ये इस बात का एक संकेत है। तो शंख हम सबके घर के लिए एक आवश्यक उपकरण है और ये पूजा स्थान में हमारे रहना चाहिए। चलिए अब सिंह राशि वालों की बातचीत कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, अब ये जान लेते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का यदि ग्रह गोचर देखा जाए तो निश्चित रूप से आज आपके किसी नए काम की शुरुआत का संयोग बन रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तब तो आपको निश्चित रूप से तरक्की मिलने वाली है और कारोबार में भी आपको मुनाफा मिलेगा। आज आपको चाहिए कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करें और यदि पिता वृद्ध हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा में अपना दिन व्यतीत करें। लाल कपड़े का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा और कमल का फूल श्रद्धा पूर्वक राम मंदिर में समर्पित करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जातक जहां भी अपने धन का निवेश करेंगे, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो कमोडिटी का मार्केट हो, वहां से आपको लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन आज आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। बिना मतलब के क्रोध करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और हाँ, किसी के बहकावे में आकर के आज कोई नशा मत कीजिएगा। शनि मंदिर में तेल जरूर दान कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करना भी आपके भाग्योदय के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कहाँ और कौन सा शंख स्थापित करने से भाग्योदय जल्दी होता है, संतान सुख मिलता है और गरीबी दूर होती है, ये बताएंगे हम आपको बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो फिर परेशान मत होइए, क्योंकि पंडित जी आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को कौन से वो 2 उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को आज चाहिए कि अपने छोटे भाई को कुछ उपहार दें। तांबे का बर्तन दान करें। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज किसी 10 वर्ष से कम उम्र की कन्या को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। दही और कपूर का मंदिर में दान करना चाहिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें आज काले तिल का दान किसी योग्य पात्र व्यक्ति को करना चाहिए और अपने दांत साफ रखने चाहिए। कर्क राशि के लोग आज कौवे को मीठा चावल खिलाएं और आज नए कपड़े पहने। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उन्हें आज लाल वस्त्र का दान करना चाहिए और कमल का फूल श्रद्धा पूर्वक राम मंदिर में समर्पित करना चाहिए। शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, किसी भी काम में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां, 1 लौंग और 1 सुपारी रख करके माँ दुर्गा को समर्पित करें। निश्चित रूप से काम में आ रही अड़चन समाप्त होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उषा बिहार से। उषा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। माँ दुर्गा को समर्पित करें। निश्चित रूप से काम में आ रही अड़चन समाप्त होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उषा बिहार से। उषा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1985। जी जी, जन्म का समय है 3:05। मैं जानना चाहती हूँ मेरी राशि क्या है और मेरी शादी को 8 साल हो गए लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है मुझे। चलिए, वृषभ राशि से आप अपने जीवन के दुख सुख का विचार किया करिए और मैं आपको बताऊं कि आपको जो संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो प्रश्न लग्न से 5वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु है। इसका मतलब है सर्प शापात सुच्छ योग है। पूर्व जन्म में आपके द्वारा नाग हत्या हुई है जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। आज ही आप उपाय करिए। 5 ग्राम का एक सोने का नाग बनवाइए और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। पति पत्नी दोनों 40 दिन तक उस सोने के नाग की अपने घर में पूजा कीजिए। उसके बाद में काशी में जाकर के विश्वनाथ मंदिर में वह सोने का नाग रुद्राभिषेक करके आप दान करिए। निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। घर में कहां और कौन सा शंख स्थापित करने से भाग्योदय जल्दी होता है, संतान सुख मिलता है और गरीबी दूर होती है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मोती शंख का नाम लेते ही मन में समृद्धि का बोध हो जाता है। मोती शंख की स्थापना से घर में हृदय रोग, पेट रोग और नजर रोग से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। मोती शंख को अपने पूजा घर में स्थापित करके इसके सामने बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है और भाग्योदय होता है। इसी तरह से ऐरावत शंख की घर के मुख्य द्वार के पास स्थापना करने से सौंदर्य बढ़ता है, संतान सुख मिलता है और गरीबी समाप्त होती है।
इस शंख के सामने ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है। घर या कार्य क्षेत्र में अपने टेबल पर विष्णु शंख की स्थापना करने से लाभ मिलता है। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मोती शंख प्रायः आप लोग अपनी धन रखने के स्थान में तिजोरी में ही रखिएगा और लाल रेशमी कपड़े में बांध करके रखिएगा। ये मोती शंख जिसके भी खजाने में होगा उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप गाजियाबाद से। संदीप जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, संदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन पहले अब तुला राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। रुका हुआ आपका धन भी आपको प्राप्त होगा और क्रिएटिव कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। किसी छोटी कन्या को आपको भोजन कराना चाहिए और माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अन्नदान भी आज आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। अब वृश्चिक राशि के जातक नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है और रुका हुआ आपका पेमेंट भी विदेश से जल्दी वापस आने वाला है। भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए और दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए। अगर मिल जाए तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके 3 महीने के लिए आप अपने दाहिने हाथ पर धारण कीजिए। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं सुनील बोल रहा हूँ सीतापुर से। जी सुनील जी, बोलिए। सर, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और मतलब मुझे जन्म से कार्य ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने प्रश्न किया है अपने भविष्य को जानने के लिए। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की परस्पर पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपका वर्तमान भी ठीक चल रहा है और आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि का मड़ऊ योग अभी थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है। ये मड़ऊ योग अक्टूबर 2017 तक प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको हर समय शनि की उपासना करनी चाहिए और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शोभा जालंधर से। शोभा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए शोभा जी। मैं अपने मतलब कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 67। जी, तो मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। तो शोभा जी, मैं आपके भविष्य के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी तो आपका भविष्य मिला जुला असर दे रहा है। अभी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि हम जो देख पा रहे हैं, मई 2015 के बाद काफी कुछ आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि के जातकों को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका मन कुछ आशंकित भी रहेगा और परेशान भी रहेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में सभी का आपको सहयोग मिलने वाला है। आज आप पीला वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अपने गुरुजनों को सम्मान और उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिया बिहार से। प्रिया जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो प्रिया जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और पंडित जी से जल्दी से अपनी उम्र बताकर प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो प्रिया, सुन रहे। पंडित जी, मेरा जन्म 30 जुलाई 93 को हुआ है जी। रात 11:20 पे। जी। तो
पंडित जी मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं चल रहा है और मतलब आगे नौकरी का क्या सहयोग है? बुध और शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हैं बेटा, पढ़ाई आपकी बिल्कुल खराब जा रही है। बिल्कुल आपकी पढ़ाई संतोषजनक नहीं है। आपकी पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी बुध है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करो, तुम्हें टीचिंग की नौकरी जरूर मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए सिर्फ तुम्हें प्रयास करने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवाशीष दिल्ली से। देवाशीष जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी जन्म है 1991 जी और बृहस्पतिवार और सुबह 9:05 जी। तो उनके अभी पढ़ाई में मतलब ग्रेजुएशन हो चुका है, बाकी कैसे मतलब जरा बताएंगे कि। देवाशीष जी, आपके बेटी का भाग्य बहुत सुंदर है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति कर्क राशि, जहां बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा हुआ है और उससे भाग्य स्थान का स्वामी भी बृहस्पति है। आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है, उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मैं कहूंगा कि अभी उसका ग्रेजुएशन हुआ है, उसे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए कहिए। 2016 तक उसे सरकारी नौकरी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, आप अगर जरूरी काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाते और हर काम में आपके विलम्ब होता है, आप किसी महत्वपूर्ण जगह पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते, लेट हो जाते हैं, जिस वजह से आपको हर असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर घड़ी या कैलेंडर भूल करके भी मत लगाइएगा। नहीं, ऐसा यदि गलत करेंगे तो समय आपका कभी भी साथ नहीं देगा। घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर कैलेंडर या घड़ी बिल्कुल ना लगाएं। अगर लगा चुके हैं तो उसे आज ही हटाएं, यह मेरा निवेदन है। चलिए अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। कारोबारियों के लिए आज बहुत अच्छा समय है। कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। नारियल जल में प्रवाहित करें और गाय की सेवा जरूर करें। भिखारी को कम्बल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोमल दिल्ली से। कोमल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए कोमल जी। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते। मेरी उम्र 37 साल है और मेरे 2 बेटियां हैं। मैं पंडित जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पुत्र का योग है या नहीं, और हमने नया मकान लिया है और उसका कब हम गृह प्रवेश करें, और मेरे पति की सेहत और नौकरी के लिए बताएं पंडित जी। निश्चित रूप से आपको पुत्र का योग है, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपके प्रश्न काल से पंचम भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का स्वामी बुध दोनों धनु राशि में पुरुष राशि में विराजमान हैं। आपको संतान प्राप्ति का योग है। बस आप कृष्ण जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण को एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी वृंदावन जाकर के चढ़ाएं और उसके बाद एक वामावर्ती शंख में गाय का दूध भर करके और उसे दूध को प्रसाद के रूप में पी लें। फिर आप देखें माता रानी आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। चलिए अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने कार्यालय में, अपने कार्यस्थल पर सभी लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका दिन अच्छा बीतेगा और मांगलिक कार्यों का भी योग बन रहा है। काले तिल की आहुति अग्नि में दें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। आज नीले कपड़े पहनना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, सुदीप। सुदीप जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 15 जून 1975 जी श्रीखंड आसाम सुबह 4:30 बजे का है।
जी मेरे को तो पहले मेरा अपना राशि पूछ रहा है और मेरा फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए। जी, कुंभ राशि से आप अपने जीवन के सुख दुख का विचार किया करिए। और जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि भाग्य भाव का स्वामी शुक्र शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। थोड़ा सा भाग्य इस समय कमजोर पड़ा है, लेकिन शीघ्र भविष्य में ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने के संकेत है। चलिए, और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को सरकारी कामों से लाभ प्राप्त होगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना दिखेगी। आज पीले चंदन का तिलक करना चाहिए और धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिंकू उड़ीसा से। रिंकू जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैम नमस्ते। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। हाँ पंडित जी, मेरा बेटी का और हस्बैंड के बारे में बोलना चाहती हूँ। और मेरा हस्बैंड का तो डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, लेकिन बेटी का है 24 जनवरी 2007 और आपको 2 बजे 46 मिनट को हुआ है। कौन सा राशि है और बिनती करते थोड़ा सवाल मुझे प्लीज दे दीजिए। रिंकू, ऐसा है बेटा, ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। आपके बेटी की नाम जो है उसको आप बताने की कोशिश करिए। नाम अक्षर के हिसाब से जो राशि है उससे हम बताएंगे आपको। और आपके बेटी का भविष्य भी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी इसे शीत से बचाना चाहिए। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि आज कालचक्र में जिस विषय के बारे में पंडित जी ने आपको बताया वो विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल